एडिशनल आईजी का बताना है कि गुल प्लाजा से मजीद 30 अफराद की लाशें मिली हैं। मेज़ानाइन फ्लोर की दुकान से लाशें मिली हैं। एडिशनल आईजी की जानिब से यह बताया गया है गुल प्लाजा में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद कुल 63 हो गई है। आपको बताएं कि एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने भी बताया है कि लाशें सौख्ता हालत में हैं। लाशें दुबई क्रॉकरी नामी दुकान से मिली हैं और मेज़ानाइन फ्लोर से सौख्ता लाशें निकाली जा रही हैं। तो एडिशनल आईजी की जानिब से भी बात की तस्दीक कर दी गई है कि गुल प्लाजा से मजीद 30 अफराद की लाशें मिली हैं और मेज़ानाइन फ्लोर की दुकान से ये लाशें मिली हैं। गुल प्लाजा में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद अब 63 हो गई है, जबकि एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने भी बताया है कि लाशें सोख्ता हालत में हैं। सलमान लोधी इस हवाले से हमें बता रहे हैं, मजीद बताएगा सलमान। जी सलमान। ओके साहब, गुल प्लाजा के अंदर जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, अब वहाँ पे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मेज़नाइन फ्लोर की एक दुकान के अंदर से 25 से 30 अफराद की आज़ा के बाकियात मिली है। अब उनको इकट्ठा करने के लिए टेक्निकल टीम्स को अंदर बुलाया गया है। जो तमाम टीम्स यहाँ पे काम कर रही थी उनको मौके पर बुला लिया गया है ताकि वो जो बॉडीज़ के पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये कहते हैं तमाम आज़ा कितने अफराद के हैं, इसका सही अंदाज़ा डीएनए रिपोर्ट की रोशनी में ही हो सकता है। कितने मर्द थे, कितनी ख़वातीन थी, ये डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकता है। अच्छा, अब एक और दूसरी चीज़ है कि अब तक 15 से 20 अफराद की जानिब से जो डीएनए सैंपल्स हैं वो जमा कराए गए हैं लोगों की जानिब से अपने प्यारों की तलाश के लिए। कुछ के क्रॉस मैच कल रात को कर लिए गए थे, 3 अफराद की शनाख्त हो गई थी। अब इन बॉडीज़ के भी क्रॉस मैच उन डीएनए के ज़रिए उन लोगों के से कराए जाएंगे जो अपने प्यारों की तलाश में घूम रहे थे। सिविल अस्पताल में अब ये तमाम आज़ा मुंतकिल किए जाएंगे। अभी इस वक्त ये तमाम आज़ा निकाले नहीं गए हैं, वहीं पर इनको इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस ये कहती है कि ये कितने अफराद के हैं ये क्लियर होना ये डीएनए रिपोर्ट की मदद से ही होगा। साथ ही रेस्क्यू काम ये कहते हैं अभी भी जिन मुकामात पर जहाँ पे टीम्स नहीं पहुँच सकी हैं वहाँ पर भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर किया जा रहा है। चारों एतराफ़ यहाँ पे जो काम फायर ब्रिगेड की जानिब से किया जा रहा था, कूलिंग का अमल वक्फे वक्फे से भी तो यहाँ पे किया जा रहा था, लेकिन अब असल काम है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का। एक मुकाम पर इनको ब्रेक थ्रू मिला है जहाँ से अब ये तमाम इंसानी आज़ा और बाकियात वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। अभी सारी टीम्स अंदर ही मौजूद हैं, किसी भी बाकियात को निकाला तो नहीं गया, लेकिन वहाँ पर अंदर मजीद अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मेज़नाइन फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर अब सर्चिंग का काम दोबारा दूसरी टीमों की मदद से भी किया जा रहा है। ठीक है सलमान, इस हवाले से आप हमें बता रहे हैं तो अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट करते चलें कि जो लाशें हैं वो सोख्ता हालत में हैं और ये आज़ा हैं जो मिले हैं और अब ये डीएनए टेस्ट के ज़रिए ही पता चल सकेगा कि आया जो मुतासरीन के अहले खाना थे उनसे ये डीएनए मैच करते हैं या नहीं, लेकिन इसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन ये आज़ा हैं जो मिले हैं और इनको देखने के बाद, जांचने के बाद, डीएनए करने के बाद ही पता चल सकेगा कि इनमें कितने मर्द थे, कितनी ख़वातीन थीं और कितने बच्चे थे। और ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था इसमें अब तक 63 अफराद जान से जा चुके हैं। सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती कमेटी का इजलास रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात समेत दीगर पहलुओं का जायजा लिया गया। इजलास में पूछा गया आग कितने बजे लगी, इतला पहले कहां और किस फायर स्टेशन पर रिपोर्ट हुई, फायर स्टेशन ने कितने मिनट में रिस्पांस दिया, गाड़ियां कितने बजे और किस फायर स्टेशन से जाए बकुआ पर पहुंची। इजलास में ताजरों की जानिब से स्नाकल देर से आने और पानी की कमी की शिकायत का भी जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है मुतासरा ताजरों और मुतासरा खानदानों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने कहा रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। एसबीसीए ने भी रिकॉर्ड तहकीकाती कमेटी को जमा करा दी है। कमिश्नर कराची को 7 फाइल्स पेश की गई हैं। 3 फाइल्स गुल प्लाजा के ज़ेर इल्तवा मुकदमात से मुताल्लिक हैं। इमारत की मंजूरी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी एसबीसीए ने जमा करा दी है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं सानह गुल प्लाजा की। इस हवाले से तहकीकाती कमेटी अपनी तहकीकात कर रही है, तो दूसरी जानिब इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। वो लोग जो इस मलबे के अंदर मौजूद हैं उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कई रोज़ से ये ऑपरेशन जारी है और आज कुछ देर पहले ही एक दुकान के अंदर से 30 के करीब लाशें मिली थी। सलमान लोधी इस हवाले से हमें पहले भी आगाह कर रहे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलमान, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? चूंकि रात होने वाली है, कुछ ही देर में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो इस हवाले से क्या तमाम चीज़ें पूरी हैं, तमाम इकदाम पूरे हैं?
बिल्कुल देखिए, जो अंदर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वो बाकायदा लाइट्स लेके गए हैं अपने साथ। और आप अंदर के भी मनाजिर हमने अभी कुछ आप देख रहे होंगे कुछ देर में टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर अंदर कितना अंधेरा है। और साथ ही जो सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स हैं वो इंतहाई मोहतात होते हुए इस तमाम काम कर रहे हैं, क्योंकि इमारत बिल्कुल मखदूश है, खस्ता हाल है। तो हर जगह जाने से पहले वो उसकी कंस्ट्रक्शन को भी देख रहे हैं। कुछ मुकामात खिड़कियों और दरवाजे तोड़ी गई हैं और उसके बाद अंदर जाने की कोशिशें की जा रही हैं। कई दुकानें सर्च कर ली गई हैं, वहाँ पर तो इनको कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये जो क्रॉकरी की दुकान है जहाँ पर ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की इंसानी बाकियात मिले हैं, वहाँ पर अब जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो इकट्ठा जो इंसानी आज़ा हैं उसको इकट्ठा करने का वो काम कर रहे हैं। साथ ही जो मुख्तलिफ़ टीम्स हैं उनको वहाँ से ये इंसानी आज़ा इकट्ठे करने के साथ उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और दूसरी टीम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बदस्तूर अपना काम कर रही हैं। अंदर की साइड पे बहुत मोहतात होकर ये काम किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर के भी कुछ हिस्से जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स कहती हैं कि उसकी अभी सर्चिंग करना बाकी है। 70% से 80% सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अंदर की जो कुछ हिस्से हैं फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर के, वो अभी भी कुछ मुकामात ऐसे हैं जहां पर इनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा जाने का। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू रजाकार कुछ मुकामात के तो ऐसे हैं जहां की खिड़कियां या दरवाजे तोड़ के दूसरी दुकानों में जा रहे हैं, क्योंकि कई मुकामात पर वो ये कहते हैं कि अगर अंदर जाते हैं, आज कई रोज़ गुजरने के बावजूद जो राख है या फिर वहाँ पे आग की शिद्दत है उसकी वजह से इनको भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीम मुख्तलिफ मुकामात से अंदर गई हैं। एक तो एमेजन रोड की साइड जो सामने की जगह है वहाँ पर स्नार्कल की मदद से अंदर गई हैं और रात भर इसी के ज़रिए सर्चिंग की जाती रही थी। एक रिम्पा प्लाजा के अंदर से एक रास्ता निकाला गया है पीछे की साइड से, वहाँ बेसमेंट के ज़रिए दीवार तोड़ के ही अंदर दाखिल हुए हैं, वहाँ से भी इनको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बैक साइड पर जो इमारतें मुनद्दम हुई हैं वहाँ से भी कुछ रास्ते बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन अब ये बिल्कुल डीप में अंदर जा चुके हैं, सेंटर पॉइंट कह सकते हैं कि कुछ मुकामात कुछ फ्लोर्स के अंदर। सलमान, एसबीसीए के माहिरीन ने भी मुआयने के बाद बताया कि दीगर हिस्से भी इंतहाई कमजोर हो चुके हैं और 40% जो इमारत का हिस्सा है वो गिर चुका है। और अब चूंकि रात का वक्त भी करीब है तो रेस्क्यू टीम्स ने कोई नई हिकमत अमली बनाई है। जाहिर है कि जो एहतियाती तदाबीर है उनको भी मद्देनजर रखा जा रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये रेस्क्यू काम अभी अंधेरा हो रहा है, मगर ये कल रात से अंधेरे में भी रेस्क्यू अपना काम कर रहे थे। टॉर्च लाइट्स हैं रेस्क्यू इनके पास, फील्ड लाइट्स ये लोग लेके गए हुए हैं अंदर और उसकी मदद से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये काम कर रहे हैं। 3 से 4 मुकामात के अंदर ये जा रहे हैं। साथ ही अगर ये देखा ये भी जाता है कि कहीं कि कुछ मुकामात ऐसे जहाँ पे सीढ़ियाँ रख के ये दीवारें तोड़ के अंदर जा रहे होते हैं। देखें रिम्पा प्लाजा की बैक साइड से वहाँ से दीवारें तोड़ी गई थी। बैक साइड ये कुछ मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ रख के ये ऊपर की जो खिड़कियाँ इनको नज़र आ रही होती हैं, ओपन पॉइंट्स, उसको तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं। और एमेजन रोड वाली साइड ऐसी है क्योंकि यहाँ पे दीवारों की फ्रंट बिल्कुल ही गिर चुकी है, तो यहाँ पर तो स्नार्कल की मदद से बिल्कुल ये टॉप पे अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल जो सेंटर का मुकाम है, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल अंधेरा है, तो टॉर्च लाइट की मदद से अब ये एक एक दुकान को जाके सर्च कर रहे हैं। कुछ दुकानों को इन्होंने सर्च किया था, वहाँ पे इनको कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये क्रॉकरी की दुकान है जहाँ से ये 25 से 30 अफराद के जो आज़ा ये वहाँ से इनको मिले हैं, तो वो अब तक वहाँ से रिकवर करने का ये सिलसिला किया जा रहा है। अब असल सिलसिला ये जो पुलिस कहती है जहाँ से इन बाकियात को तो रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन असल ये है कि इनके DNA टेस्ट से अब इनके वो लिए जाएंगे ताकि इनकी शनाख्त का अमल हो सके, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सिविल अस्पताल ही पहुँच रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनको ज़िंदा लाशें हैं या काबिल शनाख्त हो सकती हैं। पहले रोज़ के बाद जितनी अफराद की लाशें मिली वो काबिल शनाख्त नहीं थी, और आज भी जितने आज़ा मिले वो मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में आज़ा मिल रहे हैं। आज दिन भर से जो जितने आज़ा मिले वो टुकड़ों और पीसेस की सूरत में मिल रहे हैं। और अब जो सबसे अहम मरहला है इनकी शनाख्त का अमल का मरहला है। सिर्फ ये क्रॉकरी की दुकान तक तो ये अभी टीमें पहुँच चुकी हैं और वहाँ से आज़ा इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। अब दूसरे मुकामात पर ये जाएंगे, वहाँ पर भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर इस वक्त भी ये काम जारी है और अंदर के मुकामात पर टीम्स वहाँ पे लगी हुई हैं। सलमान, आपने शनाख्त के हवाले से बात की, पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया जो हैं उनका क्या बताना है? शनाख्त के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी है?
देखिए, डॉक्टर सुमैया हैं, सीनियर पोस्ट सर्जन हैं। ये कहती हैं कि जो गुज़िश्ता रात 3 अफराद की जो शनाख्त हुई थी, वो शनाख्त हुई थी डीएनए सैंपल्स की मदद से। अच्छा, एक लड़की की शनाख्त हुई थी, उसके पास एक लॉकेट था मिसबा। अच्छा, इन्होंने टैली कैसे किया कि मिसबा एक मिसिंग पर्सन में भी उस बच्ची का नाम आ रहा था, तो उसके घर वालों ने ही बताया कि इसकी एज 15 से 20 साल के दरमियान हो सकती है, तो उसकी शनाख्त, मिसबा की शनाख्त इस तरह हुई। लेकिन इस तरह ठीक है शनाख्त होने सलमान, के इस बाद हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। यहाँ